सुतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहाम्। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के रक्षाबंधन पर्व निर्णय के संबंध में अपनी शास्त्र सम्मत विचारधाराओं को लेकर के। दर्शकों, जैसा कि इस बार रक्षाबंधन का जो ये पर्व है इसमें काफ़ी संशय बना हुआ है। विभिन्न लोगों के द्वारा, कुछ कतिपय लोगों के द्वारा यह भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि 31 अगस्त 2023 को ही रक्षाबंधन पर्व को मनाया जाए। यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि 31 अगस्त 2023 के दिन रक्षाबंधन का मुहूर्त है ही नहीं, क्योंकि रक्षाबंधन श्रावणी पर्व पूर्णिमा तिथि पर ही मनाया जाता है। और पूर्णिमा तिथि जबकि निर्दोष हो, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष न हो, और दोष युक्त पूर्णिमा में इस पर्व को मनाने का आदेश किसी भी, चाहे वो धर्म सिंधु हो, चाहे निर्णय सिंधु हो, चाहे हेमाद्रि आदि और भी अनेक तमाम ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें स्पष्टतया इस बात का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग 31 अगस्त 2023 के दिन श्रावणी कर्म करने के लिए लोगों में मानसिक तौर पर इस तरह से जो भ्रम फैला रहे हैं, ये सर्वथा अनुचित है। इससे हमारे जो धर्म ग्रंथ जिनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, जिन ग्रंथों की पालना करते हुए शास्त्र सम्मत जो हमको करना चाहिए वो न करके यदि उसकी हम अवहेलना करते हैं, तो यह मेरे हिसाब से कदापि ठीक नहीं है। क्योंकि 31 अगस्त के दिन पूर्णिमा तिथि 7:05 सूर्योदय के बाद 7:05 में समाप्त हो जा रही है। जैसा कि अन्य पर्वों में जैसे एकादशी आदि है, एकादशी के साथ साथ कुछ और भी ऐसे पर्व हैं जिनमें उदया तिथि की मान्यता है, चाहे वो कितनी भी घटी हो। लेकिन श्रावणी कर्म में केवल उदया तिथि की मान्यता नहीं है। उदया तिथि की मान्यता तब है जबकि सूर्योदय के पश्चात पूर्णिमा तिथि त्रिमुहूर्त से, यानी कि 6 घटी अथवा 6 घटी से बढ़कर हो, ऐसी स्थिति में जो तिथि पूर्णिमा तिथि विद्यमान हो, उस पूर्णिमा तिथि में अपराह्न समय में, अपराह्न के समय में श्रावणी कर्म करने का विधान इन ग्रंथों में बताया गया है। क्योंकि वैसे भी श्रावणी कर्म अपराह्न में ही किया जाता है। और बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि श्रावणी कर्म के साथ साथ
उपाकर्म भी इसी दिन होता है। लेकिन उपाकर्म और श्रावणी कर्म बहुत से लोग यह मानते हैं, बहुत से लोगों के मुंह से सुना मैंने कि ये दोनों श्रावणी कर्म और उपाकर्म ये एक ही हैं और रक्षाबंधन के ही दिन श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही ये दोनों कार्य संपन्न किए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। श्रावणी कर्म अलग है, उपाकर्म अलग है। उपाकर्म आप जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, क्षत्रिय समुदाय, वैश्य समुदाय के लोग हैं, जो यज्ञोपवीतधारी लोग हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, उनके लिए उपाकर्म की विशेषता, प्रधानता, मान्यता यहाँ पर मानी गई है। तो अब यहाँ पर दर्शकों मैं उन लोगों के लिए ये बात बताऊंगा जो यज्ञोपवीत के विषय में बिल्कुल भी जानते नहीं हैं और केवल रक्षाबंधन के पर्व से ही उनका मुख्य अभिप्राय रहता है। तो ऐसे में जो लोग उपाकर्म के विषय में ये सब कुछ जानते हैं, तो वो अपने आप में अपने तरीके से उपाकर्म का जो विधान बताया गया है उसके अनुसार उपाकर्म में ऋषि तर्पण आदि और अपने ऋषि तर्पण के साथ साथ यज्ञोपवीत की प्रतिष्ठा, यज्ञोपवीत में जो तंतुओं की प्रतिष्ठा आदि, उनकी पूजा प्रतिष्ठा, ये सब करने का विधान है। उसके बाद यज्ञोपवीत धारण करने का विधान बताया गया है। तो दर्शकों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जब कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है और कभी संक्रांति की स्थिति बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप उपाकर्म न करने का निर्देश शास्त्रों में दिया गया है। लेकिन ऐसी स्थिति में श्रावणी कर्म करने का आदेश दिया गया है। यदि ग्रहण भी हो और ग्रहण न हो तो संक्रांति हो, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई ये कहे कि रक्षाबंधन नहीं हो सकता है, तो ये सरासर गलत है। रक्षाबंधन हो सकता है, उपाकर्म नहीं हो सकता है। उसके लिए श्रावण शुक्ल की पंचमी के दिन अगर ऐसी स्थिति बन रही हो तो पहले से श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन उपाकर्म करने का विधान बताया गया है, अथवा हस्त नक्षत्र में। तो इस तरह से यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, 30 अगस्त 2000, अभी आप देख सकते हैं 30 अगस्त 2023 को यहाँ पर आप देखिए 10:58 तक ये चतुर्दशी तिथि है और उसके बाद जो पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है और पूर्णिमा तिथि 31 अगस्त को 7:05 तक है सुबह में, प्रातःकाल के समय। तो प्रातःकाल में 7:05 के बाद प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा और प्रतिपदा तिथि अगले दिन सूर्योदय से पहले ही, यानी कि 3 कुछ मिनट में प्रतिपदा तिथि वहाँ पर समाप्त हो जा रही है। यानी कि ये जो प्रतिपदा 31 अगस्त को प्रारंभ होगी 7:05 के बाद, और ये प्रतिपदा रात्रि में ही समाप्त हो जाएगी, अर्थात प्रतिपदा तिथि का क्षय भी हो रहा है। ऐसी स्थिति में प्रतिपदा तिथि क्षय हो और पूर्णिमा तिथि अल्पकालिक हो, त्रिमुहूर्त व्यापिनी न हो, और ऐसी स्थिति में उदया तिथि है ऐसा कह करके जो लोग
समाज को भ्रमित कर रहे हैं, रक्षाबंधन 31 को मनाने की बात कर रहे हैं, ये सर्वथा अनुचित है। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, यही मैं कह सकता हूँ। अब जो नहीं मानते हैं उनके लिए हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। केवल हमारा काम है शास्त्र सम्मत होकर के, शास्त्र सम्मत जो बातें हैं उनका मंथन करके आप सब तक पहुंचाने का हमारा ये काम है। अब यहाँ पर यह है कि 10:58 में ही आप जब पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा तो अब 10:58 में यहाँ पर जैसे ही पूर्णिमा तिथि का आरंभ और वहीं से भद्रा का आरंभ भी हो जाएगा, यानी कि भद्रा का प्रवेश भी वहीं से होगा। अब भद्रा जो है ये 30 अगस्त को रात्रि 9:01 तक है। तो रात्रि 9:01 तक जब भद्रा है, ऐसे में प्रदोष काल में भी रक्षा विधान श्रावणी कर्म करने का आदेश हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने दिया हुआ है। लेकिन जबकि भद्रा न हो तब भद्रा के रहते हुए प्रदोष काल में भी श्रावणी कर्म, रक्षा बंधन आदि करने का कोई भी शास्त्र सम्मत आदेश नहीं है। इस स्थिति में जब रात्रि 9:01 तक भद्रा है तो तब तक कोई भी बहनें अपने भाई आदि के हाथ में उनके हाथ में रक्षाबंधन न करें, क्योंकि इससे जो हमारे सनातन धर्म से जो चला आ रहा शास्त्र सम्मत, जो शास्त्रों में जो लिखी हैं बातें, निर्णय सिंधु के अनुसार, धर्म सिंधु के अनुसार, अन्य और जो तमाम ऐसे निर्णयात्मक जो ग्रंथ हैं उनके अनुसार, तो उसका उल्लंघन होगा और कहीं न कहीं इससे दोष आ सकता है। इस स्थिति में 31 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन न करें। रात्रि में 9:02 यानी कि 30 अगस्त के दिन रात्रि में 9:02 के बाद 11 बजे रात्रि तक, यानी कि जब निशीत काल शुरू हो जाए रात्रि का, तो फिर रक्षाबंधन न करें। 9:02 से 30 अगस्त 2023 को 9:02 से लेकर के 11 बजे तक में रक्षाबंधन कर लें। अब इसका मतलब ये नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम जब रक्षाबंधन कर लेते हैं तब हमारे यहाँ भोजन प्रसाद इत्यादि हम ग्रहण करते हैं। यहाँ पर शास्त्र का कोई ऐसा निर्देश नहीं है कि आप रक्षाबंधन करें तभी भोजन करें, क्योंकि दिन के समय में आप इस पर्व को आप मनाएं। 30 अगस्त के दिन अपने घर में रह कर के आपस में घर कुटुंब परिवार के लोग इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, नाना प्रकार के पकवान बनवाएं और उस प्रसाद को भोग लगाएं और फिर उसके बाद जो है आनंदपूर्वक उसे ग्रहण करें। दूसरा, जो रक्षाबंधन है, जो श्रावणी कर्म है, ये 30 अगस्त 2023 को 9:02 से रात्रि 11 बजे के मध्य में उसे अवश्य करें। और इस स्थिति में बहुत से लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई जो बहनें हैं वो काफ़ी अपने भाइयों से दूर रहती हैं और आने में इतना मतलब जो है आसान नहीं होगा। लेकिन पहले से ही अगर आप शास्त्र के अनुसार चलना चाहते हैं तो पहले से ही जो है आपको ये सब कुछ फिक्स करना होगा। बहन है, उसका अधिकार है भाई के घर में कभी भी जा सकती है, आ सकती है। इसलिए अपने समय का
सदुपयोग करते हुए अपने भाई की रक्षा के लिए इतना समय तो बहनें दे सकती हैं। और दिन के समय में 30 अगस्त 2023 के दिन के समय में जैसे श्रवण कुमार की पूजा और पितरों की पूजा, पितरों को जो है आप पकवान बनाते हैं, नैवेद्य आदि भोग लगाते हैं, वो लगाइए, उसमें कोई दोष नहीं है। अपने देवी देवताओं को भोग लगाइए, देवताओं का यजन पूजन आदि सब करिए, उसमें कोई दोष नहीं है। और दूसरा, इस स्थिति में आप ये सब कुछ करते हुए फिर रात्रि काल में 9:02 से लेकर 11 बजे के मध्य में रक्षाबंधन अपनी सुविधा अनुसार अवश्य करें। और ये रक्षाबंधन रात्रि के समय में जैसे एक राखी अपने इष्ट देवता के नाम, एक राखी उससे पहले गणेश जी के नाम, ये सब अलग निकालें, उन पर रात्रि काल में जब रक्षाबंधन का समय आता है उसमें में उन पर चढ़ाइए। और ये जो है, जो पितरों के नाम की भी उनके आशीर्वाद लेने के लिए पूजा करते हैं, तो ये दिन के समय में कर लें। और जो राखी है देवी देवताओं को 9:02 के बाद वहाँ चढ़ाएं, उनको समर्पित करें। और तत्पश्चात बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा बांधे और उसके दीर्घ जीवन की कामना करें। प्रतिपदा तिथि में दूसरे दिन यह कर्म कदापि न करें। यदि 30 अगस्त 2023 के दिन रात में 9:02 से 11 बजे के मध्य में श्रावणी कर्म कर लिया हो, तो उसके बाद में आप दूसरे दिन इस बहुत से लोग हैं जैसे रक्षाबंधन बांधने से वंचित रह जाते हैं, लेकिन आपने कार्य आरंभ तो कर दिया, शुभ मुहूर्त में आपने रक्षाबंधन का कार्यारंभ कर दिया, लेकिन आप दूसरे दिन जो है आप सुबह प्रातः काल के समय में, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सुबह के समय बांधी जाती है, तो सुबह के समय फिर बांध दीजिए आप, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन रात में अनदेखी करके, यानी कि 9:02 से लेकर 11 बजे तक के मुहूर्त की अनदेखी करके दूसरे दिन केवल बांधते हैं, तब दोष है। रात में रक्षाबंधन पूजा आदि सब कुछ कर लीजिए और उसके बाद तो आप फिर दूसरे दिन 31 अगस्त के दिन आप राखी अपने भाई के हाथ में बांधें, उससे अगले दिन बांधें, फिर उसके अगले दिन बांधें, यानी कि जन्माष्टमी तक भी आप बांध सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर जो विवेचन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, रक्षाबंधन श्रावणी कर्म के मुहूर्त को लेकर के जो ये तमाम संशय बनाया हुआ है या बना हुआ है, उसको दूर करने के लिए मैं अपने मुखार बिंदु से ये सब कुछ आप तक पहुंचा रहा हूं। और इसी के अनुसार आप इस रक्षाबंधन पर्व को मनाएं। और तत्पश्चात आप जो कुछ भी अपने मुखार बिंदु से अपने घर कुटुंब परिवार में एक दूसरे के प्रति जिस तरह की श्रद्धा भक्ति भावनाओं को लेकर के एक दूसरे को प्रेम प्यार से मिलें, और बहन अपने भाई का मुंह मीठा करे, और भाई के साथ साथ बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो बहुत सारे उनके और भी भाई होते हैं, उनका मुंह मीठा करें। घर परिवार में सब लोग आपस में एक दूसरे को मिठाई बांटें, बहुत हर्षोल्लास के साथ जो है इस पर्व को मनाएं और जन्माष्टमी तक मनाते रहें। इसमें कोई हर्जा नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। और तो दर्शकों, तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अभी मैं यहाँ पर
आपको दो शब्द और कहना चाहूँगा कि 31 अगस्त 2023 के दिन 7:05 में पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी और यह पूर्णिमा शास्त्र सम्मत जो बातें बताई गई उसके अनुसार त्रिमुहूर्त व्यापनी नहीं है और प्रतिपदा तिथि 7:05 के बाद लगेगी और यहाँ पर अपराह्नकालिक श्रावणी कर्म करने का कोई विधान नहीं है, क्योंकि जब पूर्णिमा तिथि त्रिमुहूर्त व्यापनी नहीं है तो यहाँ पर अपराह्न काल का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और 30 अगस्त 2023 के दिन अपराह्न काल में रक्षाबंधन करने का विधान तो यहाँ पर शास्त्रों के अनुसार जैसा बताया है, लेकिन इस बार भद्रा तिथि प्रातः काल के समय 10:58 से प्रारंभ होकर के रात्रि के समय 9:01 तक है। इसलिए 9:02 के बाद, रात्रि में 9:02 के बाद ही राखी रक्षाबंधन बांधें तो अति शुभ होगा। और न तो अपराह्न काल में श्रावणी कर्म करें, न प्रदोष काल में। अगर कोई करता है तो वह कहीं कहीं से भ्रमित हो रहा है, तभी वो कर रहा है। यही सच है। सत्यमेव जयते। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।